गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दी, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक गुरुकुल में 30 शिष्य पढ़ते थे। उनमें से एक शिष्य की बहन की शादी होने जा रही थी और उससे छुट्टी चाहिए थी। वह अपने गुरु के पास जाकर कहने लगा, 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, मुझे छुट्टी चाहिए और कुछ मदद भी हो जाती गुरुजी। बात बात में उसने कह दिया। गुरुजी ने बात आई गई कर दी। जब शादी की तारीख पास आई तो गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, छुट्टी चाहिए तो चले जाओ और अपने एक साथी मित्र को भी लेते जाओ जो तुम्हारी मदद करेगा। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। उसने फिर से कहा, गुरुजी कुछ मदद हो जाती तो। गुरुजी ने बात टाल दी। दोनों शिष्य निकलने लगे तो गुरुजी ने उन्हें पास बुलाया और कहा, ये 5 अनार ले जाओ, यात्रा में तुम्हारे काम आएंगे। कहकर उन्होंने अनार दे दिए। दोनों शिष्य अनार लेकर निकल गए। जिस शिष्य की बहन की शादी थी उसने अपने मित्र से कहा, मदद मांगी थी, पर गुरुजी ने यह अनार दे दिए और हमें विदा कर दिया, इससे क्या ही होगा। दूसरे मित्र ने कहा, भाई गुरुजी ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, सब अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। आधा रास्ता बीत चुका था। वे रेतीले रास्ते से जा रहे थे, तभी विश्राम करने के लिए एक जगह पर रुके तो इन्होंने मुनादी करने वाले की आवाज़ सुनाई दी। राजा का एक सेवक ढोल बजा बजा कर आवाज़ लगा रहा था कि क्या किसी के पास अनार है, क्या किसी के पास अनार है। दोनों उस व्यक्ति से जाकर मिले और कहा, हाँ हमारे पास अनार है, पर चाहिए क्यों। उस व्यक्ति ने कहा, राजा की एक बेटी है जो बड़े दिनों से बीमार है और वैद्य जी ने दवाई दी है जो अनार के रस में मिलाकर ही खानी है। अनार कहाँ से लाए, हमारे यहाँ तो रेतीला इलाका है। ये दोनों वे व्यक्ति दोनों को लेकर महाराज के पास पहुँचा। राजा ने दोनों का स्वागत किया। मैं तो सोच रहा था मेरी बेटी अब बचेगी नहीं, लेकिन आप दोनों कैसे प्रभु के पास से यहाँ आ गए और आप अनार लेकर आ गए। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ। जिस शिष्य की बहन की शादी थी उसने कहा, महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, मेरी बहन की शादी है, हमें वहाँ पहुँचना है। राजा ने कहा, आपकी बहन का विवाह यानी मेरी बहन का विवाह, हम उस विवाह का आयोजन धूमधाम से करेंगे। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपकी बहन का विवाह धूमधाम से कराऊंगा। राशि ठाट बाट से विवाह संपन्न हुआ। गरीब परिवार का शिष्य था। गांव के लोग देखते रह गए विवाह को। जब वापस जा रहे थे दोनों गुरुकुल की ओर, तो जो मित्र साथ आया था उसने कहा, मैंने कहा था ना, जो गुरुजी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। जो करते हैं, जो कहते हैं, उनकी योजना कमाल की होती है। कहानी का सार यह है कि प्रभु की योजना सर्वश्रेष्ठ होती है। बेस्ट प्लान है प्रभु का। अपनी ओर से सोचना छोड़ दीजिए, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। ये जीवन आपके हवाले, मैं आपके हवाले, प्रभु सब संभाल लेंगे। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, चारों तरफ से अंधेरा हो, आपको कुछ समझ ना आए कि करे तो क्या करे, तो सब उस ऊपर वाले पर, उस प्रभु पर छोड़ दीजिए। जो सबसे बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।